ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं आपको मार्गशीर्ष पूर्णमासी की कथा सुना रहा हूँ। मार्गशीर्ष पूर्णमासी का खास महत्व होता है। इसी दिन भगवान दत्तात्रेय की जयंती मनाई जाती है। इस साल पूर्णिमा तिथि 2 दिन की पड़ रही है। पूर्णमासी के दिन भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। पंचांग के अनुसार पूर्णिमा का दिन प्रत्येक माह का आखिरी दिन होता है। अभी मार्गशीर्ष महीना चल रहा है। यह भगवान श्री हरि के अवतार कृष्ण को समर्पित है। वही पूर्णिमा तिथि पर भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। सत्यनारायण भगवान का पूजन किया जाता है। ऐसे में मार्गशीर्ष की पूर्णमासी का खास महत्व है। मान्यता है कि पूर्णमासी पर व्रत रखकर भगवान सत्यनारायण की कथा करने से देवी लक्ष्मी अति प्रसन्न होती हैं। मार्गशीर्ष की पूर्णिमा पर त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश के अंश अवतार दत्तात्रेय जी का जन्म उत्सव भी मनाया जाता है। पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष पूर्णमासी के दिन जो व्यक्ति भगवान की पूजा करते हैं उनके सभी मनोरथ पूरे हो जाते हैं। इस बार मार्गशीर्ष पूर्णमासी पर खास योग भी बन रहा है। इस दिन 3 शुभ योग सर्वार्थ सिद्धि, रवि और सिद्ध योग का संयोग बन रहा है, जिसमें स्नान, दान, जप, तप करना बहुत ही शुभ कार्य है। मार्गशीर्ष पूर्णमासी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में पवित्र नदी या फिर उसके जल से स्नान करना चाहिए। भगवान विष्णु का ध्यान कर व्रत का संकल्प करें। संभव हो तो पूजा वाली जगह पर गाय के गोबर से लेपन करना चाहिए और गंगाजल छिड़कना चाहिए। लक्ष्मी नारायण का पंचामृत से अभिषेक करें। चंदन, अष्टगंध, रोली, मोली, पुष्प, गुलाब, अबीर, सिंदूर, फल, मिठाई आदि अर्पण करें। श्री हरि के भोग में तुलसी दल अवश्य डालें, लेकिन माता लक्ष्मी को प्रसाद चढ़ाते वक्त तुलसी का पत्ता नहीं डालना चाहिए। शास्त्रों में इसे अनुचित माना जाता है। घी का दीपक लगाकर भगवान सत्यनारायण की कथा करें। पूजा के समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, क्रम कृष्णाय नमः मंत्रों का जाप करना चाहिए। आरती करें और गरीबों में अपनी क्षमता अनुसार धन, अनाज, ऊनी वस्त्रों का दान करना चाहिए। गौशाला में गाय की सेवा करें। कहते हैं कि मार्गशीर्ष पूर्णमासी पर किया गया दान अन्य पूर्णमासी की तुलना में 32 गुना फलदायी होता है, इसलिए इसी 32वीं पूर्णमासी भी कहते हैं। पुराणों के अनुसार अनुसुईया और अत्रि मुनि के पुत्र भगवान दत्तात्रेय जी का जन्म मार्गशीर्ष पूर्णमासी पर प्रदोष काल में हुआ था। ऐसे में शाम के समय भगवान दत्तात्रेय का षोडशोपचार से पूजन करें। इनकी पूजा करने पर त्रिदेवों की कृपा प्राप्त होती है। व्रत के दिन व्रती को दोपहर में सोना नहीं चाहिए। रात में चंद्रदेव की पूजा करें। दूध और चीनी मिलाकर चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए। इससे तरक्की के मार्ग खुल जाते हैं। पूर्णमासी के दिन जो व्यक्ति भगवान का अभिषेक करते हैं उनके जीवन में आ रहे सारे दुख और परेशानियां दूर हो जाती हैं। इस दिन भगवान दत्तात्रेय का पूजन भी करना चाहिए। मार्गशीर्ष पूर्णमासी के दिन जो व्यक्ति दान पुण्य करते हैं उनके जीवन में आ रहे सारे दुख और परेशानियां दूर हो जाती हैं। महीने की जब भी पूर्णमासी आवे तो भगवान सत्यनारायण का पूजन अवश्य करना चाहिए, लेकिन मार्गशीर्ष पूर्णमासी का विशेष महत्व होता है। मार्गशीर्ष पूर्णमासी का व्रत का श्रवण करने से व्यक्ति के सारे कष्ट मिट जाते हैं और पाप भी नष्ट हो जाते हैं। जो लोग मार्गशीर्ष पूर्णमासी का व्रत करते हैं उनको भगवान विष्णु की पूजा के समय सत्यनारायण भगवान की कथा जरूर सुननी चाहिए। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार नारद जी भगवान विष्णु के पास बहुत ही दुखी होकर पहुँचे। उनसे दुखी मनुष्यों के कष्टों को देखा नहीं जा रहा था। तब उन्होंने प्रभु से कहा कि आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे कि लोगों का कल्याण हो। यह सुनकर भगवान श्री हरि ने कहा कि जो भी व्यक्ति सांसारिक सुख और मृत्यु के बाद मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं उसे श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करनी चाहिए और व्रत रखना चाहिए। भगवान विष्णु ने फिर सत्यनारायण व्रत के बारे में विस्तार से बताया, जिसे स्कंद पुराण में उल्लेख मिलता है। इसके बाद जितने लोगों ने भी सत्यनारायण भगवान की पूजा की और व्रत रखा उन सब की कथा सत्यनारायण व्रत कथा में जुड़ता चला गया। सत्यनारायण कथा का प्रारंभ भगवान विष्णु और नारद के वार्तालाप से होते हैं। श्री हरि के सत्यनारायण व्रत एवं पूजन की विधि के वर्णन के साथ राजा, उल्लामुख, गरीब, लकड़हारा, निर्धन, ब्राह्मण, साधु, वैश्य, लीला
वती, कलावती, धनवान व्यवसायी, राजा, तुंगध्वज एवं गोपगणों की कथा आती है। नारद जी के निवेदन करने पर भगवान विष्णु ने बताया कि जो भी अपने कष्टों और पापों से मुक्ति चाहता है उसे श्री सत्यनारायण व्रत अवश्य करना चाहिए और इस व्रत की कथा का श्रवण करना चाहिए। इसके पुण्य से सुख, समृद्धि, धन, वैभव, खुशहाली, संतान सब कुछ प्राप्त होता है। श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा और कथा का श्रवण कोई भी कर सकता है। इसके लिए किसी प्रकार का कोई बंधन या पाबंद नहीं है। यह सबके लिए समान फलदायी है। मार्गशीर्ष पूर्णिमा के अवसर पर आप चाहे तो श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा और कथा का आयोजन कर सकते हैं। इस दिन भगवान सत्यनारायण की पूजा करते समय दोनों हाथों को जोड़ करके भगवान से क्षमा याचना करनी चाहिए। ऐसा करने से हर प्रकार के सुख प्राप्त हो जाते हैं। जीवन में आ रही सारी परेशानियां, सारे दुख दूर हो जाते हैं। पूर्णिमा प्रत्येक माह की शुक्ल पक्ष में आने वाला मासिक उत्सव है। अतः पूर्णिमा के पर्व में 12 बार तथा अधिक मास की स्थिति में 13 बार भी हो सकती है। पूर्णे, पूर्णमासी, पूनम, ऐसे ही पूर्णिमा के विभिन्न नाम हैं। भारत में प्रत्येक माह की पूर्णिमा को कोई न कोई पर्व अवश्य मनाया जाता है। इन्हीं मासिक तिथियों में कुछ लोकप्रिय एवं महत्वपूर्ण पूर्णिमा तिथि श्री हनुमान जन्मोत्सव, बुद्ध पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा, व्यास पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा, कोजागरी लक्ष्मी पूजा, वाल्मीकि जयंती, रक्षाबंधन, श्री भैरव जयंती, देव दिवाली एवं अन्नपूर्णा जयंती, दत्तात्रेय जयंती। भारत का सबसे प्रसिद्ध रंगों वाला त्योहार होली भी पूर्णमासी के दिन ही पड़ते हैं। इतने पर्व यह सभी पूर्णमासी के दिन पड़ते हैं। पूर्णिमा के दिन हिंदू व्रत, गंगा स्नान तथा सत्यनारायण जी की कथा का पाठ करते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार, खगोलीय स्थिति के अनुसार चंद्रमा 28 दिनों में पृथ्वी का एक चक्कर पूर्ण करता है। 15 दिनों के उपरांत चंद्रमा पृथ्वी की एक छोर से दूसरी छोर पर होता है। जब चंद्रमा भारतवर्ष की ओर होता है तब उसे पूर्ण अवस्था में देखा जाता है। पूर्णमासी का जो दिन होता है यह भगवान विष्णु को समर्पित है। जो व्यक्ति पूर्णमासी के दिन भगवान विष्णु का पूजन करते हैं उनके जीवन में आ रही सारी समस्याएं, सारे दुख दूर हो जाते हैं। पूर्णमासी के दिन भगवान विष्णु का पूजन करने से आ रही सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं और व्यक्ति हमेशा धन्य, धान्य व अनेक प्रकार के सुखों को प्राप्त कर लेता है। पूर्णमासी के दिन जितना दान पुण्य का महत्व होता है उतना ही पूर्णमासी के दिन कथा श्रवण का महत्व भी होता है। इस कथा के श्रवण करने से हर प्रकार की मनोकामना पूरी हो जाती है। जीवन में आ रहे सारे दुख और परेशानियां दूर हो जाती हैं। जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान विष्णु की आराधना करते हैं उनके जीवन में आ रही सारे दुख और परेशानियां दूर हो जाती हैं। सत्यनारायण भगवान की कथा सुनते समय आपको उनके सामने दीपक जला के संकल्प जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान प्रसन्न होकर के मन वांछित फल प्रदान करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो नारायण नमः आदि मंत्रों का जाप करते हुए व्रत का समापन करना चाहिए और पूरे दिन इन मंत्रों का जाप करना चाहिए। मार्गशीर्ष पूर्णमासी का शास्त्रों में विशेष महत्व कहा गया है। इस दिन तुलसी माता की पूजा का भी विशेष महत्व है। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें।